हेलो गाइस, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप देखो, हवा में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब कुछ कुछ नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ नहीं है मतलब समझ गए हो। तो क्या करना है कि आपको देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस यूनिवर्सिटी का आ, मान लो आपका जो एरिया है, मान लो आपका एरिया अर्बन जियोग्राफी में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप चेक कीजिए कि उस एरिया में प्रोफेसर कौन कौन है। ठीक है। फिर उनका जो बायोडाटा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, फिर वो डिस्कवर कीजिए और वहाँ से आप उनका जो टोटल सीवी मिलेगा वो आप स्टडी कीजिए अच्छे से। तो आपको पता चलेगा कि जो प्रपोज़ल है वो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ब्रोचर में तो देखो थीम लिख देते हैं, बट वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि और होगा भी तो यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। जैसे कि मान लो आप ये टाइटल ऑफ पीएचडी थीसिस जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये टीचर, ये मैडम या फिर सर जो भी है, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या है। और आप अगर उस टाइप का अगर रिसर्च प्रपोजल लेके जाओगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए, क्योंकि आपको देखिए, आप तो प्रपोजल तो आपको लेके जाना ही है, आपको जाके बताना ही है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो क्यों ना वही प्रोफेसर को टारगेट किया जाए जिस फील्ड का प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी पे ऑलरेडी है। आई मीन आपका जो एरिया है उसी एरिया के कोई प्रोफेसर अगर होगा तो उसका बेटर अप्रोच कर पाओगे। तो वो फिर उस रिगार्डिंग आपको प्रपोजल बनाना चाहिए। और ये भी आप कर सकते हो कि जब आपने इतना सारे डिस्कवर कर लिया, थोड़ा बहुत प्रपोजल बना लिया, तो बेस्ट होगा कि उस प्रपोजल को आप उस सर या मैम को भेज दो और फिर बताइए कि मैं अप्लाई किया हूँ, ये मैंने प्रपोजल लिखा है, और कुछ अगर आपको सजेशन, मतलब एक बार आप पढ़ के सजेशन दे दीजिएगा तो अच्छा होगा। ऐसे करके आप मेल भी एक डाल सकते हो। देखिए, मेरे पास कुछ भी वेरीफाइड नहीं है, मैं एक स्ट्रगलिंग कैंडिडेट हूँ और मैं डिफरेंट तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हो जाए किसी भी हाल में।